What is up, guys? Today we are going to study question number 74 of chapter 4 from the Hibbler 80 solution manual. About this question, what are we given? That there's pipe. अच्छा भाई, तो सवाल में क्या सीन है? हमारे पास एक पाइप है, यहाँ पे दो रिजिड वॉल हैं और पाइप में से गर्म पानी गुजर रहा है, सही है। पाइप का टेम्परेचर इनिशियली जब इसको इंस्टॉल किया गया तो क्या था? टेम्परेचर आपका 60 था, सही है। जब पाइप को आपने इंस्टॉल किया दीवार में तो आपका रूम टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन जो इसमें से गैस गुजर रही है वो है 200 डिग्री की। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब गैस यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से गर्म करती भी जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, सही है। ऊपर वाले सवालों में आपको टोटल टेम्परेचर गिवन है कि भाई एक बार 60 है और टोटल 200 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। इस सवाल में क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के यूज़ करोगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करोगे, इसलिए पढ़ाई जाती हैं, सही है। अगर आपने पढ़ लिया होता थोड़ा सा, मैं डॉक्टर छोड़ो यार, बुरी बात है, खैर। अच्छा, तो ये हमारे पास बनना सही। इनिशियली यहाँ से गैस एंटर हो रही है, तो एट पॉइंट 0 हमारा टेम्परेचर 200 है और एट पॉइंट एंड पे हमारा 60 हो जाएगा मेरे ख्याल से, सही है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होता रहेगा, तो हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं कि एक्स में ये चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे हम, मतलब हम टेम्परेचर का एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे a प्लस बी एक्स। ये एक ऐसा फैक्टर होगा जिससे हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस चलने के आगे आगे जाते जाते हमारा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, सही है। ये वो टेम्परेचर है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक जब देखो a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, ये रहा a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, और x वो वैल्यू है जो कि 1 से लेके 8 तक होगी, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कितना है, 8 है। तो फ़र्ज़ करो मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ, तो फ़र्ज़ करो मैंने 0 डाल दी, सही है। ये फार्मूला आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालता हूँ तो मेरे पास आएगा 200। तो मैंने क्या बताया, इनिशियल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, 200। इससे मैं आगे जाऊँगा, 1 फीट आगे चले जाऊँगा, तो x की वैल्यू मैं 1 डालूँगा तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा तकरीबन 183, सही है। और इससे आगे मैं डालूँगा x की वैल्यू 2, मतलब 2 फीट पे जब लूँगा तो ज़ाहिर है इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा ना, सही है। इस पॉइंट अगर 200 की गैस आ रही है और यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे 200 डिग्री है, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आते आते 60 डिग्री हो जाएगा, सही है, जहाँ पे हीट लॉस होगा। और इस हीट की वजह से इस पाइप में थर्मल एक्सपेंशन होगी, और इस थर्मल एक्सपेंशन के रिएक्शन में जो रिजिड वॉल हैं इसमें एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत सिंपल है कि एक पाइप है रिजिड, सही है, जिसमें से थर्मल एक्सपेंशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो जितनी भी थर्मल एक्सपेंशन होगी डेल्टा टी वो बराबर होगी अपनी रिएक्शन फोर्स के। फ़र्ज़ करो मैं ये वाली साइड उड़ा देता हूँ, सही है, और हमारी थर्मल एक्सपेंशन यहीं पर हो रही है। तो मैंने बताया था, पिछले वीडियो देख लेना, केस 1 में हमारे पास आता है कि यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ डेल्टा टी, जो कि टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो रही है। केस 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, केस 2 में ये छोटा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एफ बोल देते हैं, डेल्टा पी बोल देते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और मैंने पहले पिछले सवाल में समझाया था कि एक ये भी लॉजिक होती है कि जब आपकी दोनों वॉल्स रिजिड हों तो टोटल चेंज इन लेंथ आपका 0 हो जाता है, सही। उससे भी ये फार्मूला बन जाता है ये वाला। तो ये आपको कॉन्सेप्ट सवाल का बेसिक मिल गया। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ हुई हैं, एक इंटीग्रेशन और एक टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा था, चैट जीपीटी करा था मैंने, खैर। तो क्या होता है हमारे पास कि जब भी आपके पास स्टेडी स्टेट होगा हीट फ्लो प्रॉब्लम में, जो कि हीट आपकी फ़्लो कर रही है, और तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसका फार्मूला हमारे पास होता है टी ए प्लस टी बी माइनस टी ए अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय, ये सब कांस्टेंट हैं। टेम्परेचर ए मतलब पॉइंट ए पे जो कि 200 है, टेम्परेचर बी मतलब जो एंड पे है 60, और फैक्टर यहाँ पे हम एक्स ऐड करेंगे। ये आपके पास फार्मूला, इसको रट लेना है अपने सवाल के लिए। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला है, सही है। इसको आपने रट लेना है। इन लोगों ने भी यही फार्मूला यूज़ किया, बट इन लोगों ने थोड़ा सा डायरेक्ट काम किया,
तो मैं यहाँ पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू डालूँ, टी ए मेरे पास कितना है 200, और टी बी माइनस टी ए मतलब या फिर हाँ टी बी माइनस टी ए कितना हुआ 60 माइनस 200 दैट इज़ 140, और नीचे हमारा आ गया 8 और बराबर में हमारा आ गया इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा पास बना 200 माइनस 17.5x, यही इक्वेशन बन गई। इन लोगों ने क्या लंबी की हुई है, इन लोगों ने थोड़ा डायरेक्ट की हुई है, लंबी की हुई है। अगर मैं इसको सॉल्व करोगे ना आप तब भी यही बनेगा, सही है। कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि इसको मैं खोल रहा हूँ 60 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन 8 माइनस माइनस का x मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन 8, सही है। 8 से कैंसिल, 140 प्लस 60 200 माइनस 140 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये आपने देखा यही चीज़ बन गई 17.5। ये इन लोगों ने इस फॉर्मूले से यूज़ किया, टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला है जबकि गैस फ्लो हो रही हो, सही है। तो ये आपको क्लियर हो गया। कंपैटिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा टी माइनस डेल्टा एफ कैसे आया, ये आपने लॉजिक लगा ली। एक केस, ये केस 1 है, ये केस 2 है। केस 1 में बाहर आएगा, केस 2 में अंदर आ जाएगा रिएक्शन की वजह से। और आपका जो डेल्टा टी है आपको पता है, ये आपने याद करना है, इसमें कोई ऐसी वो मुश्किल चीज़ नहीं है, एक बार समझ आ गया तो समझ आ जाएगा, बाकी याद करना है। चेंज इन टेम्परेचर फॉर कंपैटिबिलिटी का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा डेल्टा टी एक्स, सही है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो हमारा चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी, और चेंज क्या हो रहा है लेंथ डी एक्स यहाँ पे लग गया। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें असल में एक जनरल ग्रेडियंट का फॉर्मूला दिया कि यार रास्ते से जा रहे हैं तो चलो, हमने रास्ता नहीं निकालना, हमने प्रॉपर कैलकुलेशन निकालनी है। तो जब भी आपको थोड़ा हिस्सा दिया हुआ और आपको पूरा निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है ताकि आपको पूरी चीज़ का पता चल जाए, सही है। हमने मॉम की डेरिवेशन में टेंशन इन द बेल्ट इन स्ट्रिंग में भी जब यहाँ पर टेंशन लेते हैं तो हम यहाँ पर T1 T2 को डेरिवेट करते हैं ताकि हमें यहाँ पूरी की टेंशन आ जाए। तो इसी तरह हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमारा कंपैटिबिलिटी का जब फॉर्मूला ये रहा डेल्टा टी माइनस डेल्टा एफ, सही है। तो मैं बता दूं कहाँ से कहाँ तक डेल्टा टी है, कहाँ से कहाँ तक डेल्टा एफ है। इस सवाल में ये पूरा डेल्टा टी आ गया, सही है, और ये पूरा आपका डेल्टा एफ आ गया, सही है। माइनस का माइनस जो है वो बाहर आ गया, सही है। ये समझ आ गया आप लोगों को। अब ये कैसे लगा मैं बता रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू 9.6 कांस्टेंट है, गिवन होगी सवाल में, सही है। इंटीग्रेशन 0 से 2 फिट, 2 फिट क्यों किया है, क्योंकि सवाल में गिवन है क्या, 2 फिट क्यों लिया भाई हमने 0 से, टू क्यों लिया भाई। आपकी इंटीग्रेशन, हाँ वापस देखते हैं गौर से थोड़ा सा इसको, 0 से 2 फिट तक इंटीग्रेशन जा रही है। वाई वुड वी टेक 2 फिट, खैर अभी इसको एंड में देखेंगे, इससे पहले आप सवाल समझ लें। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, इस पूरे का हमारे पास चेंज आ जाएगा इनटू हमारे पास क्या फार्मूला होता है अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, ग्रेटर माइनस लेसर या स्मॉलर, सही है। यहाँ फिर T2 माइनस T1 आप इसे कह लें। तो इसमें से जो भी बड़ा है वो पहले रख दें। टेम्परेचर ग्रेडियंट बड़ा है आपके पास, या फिर फाइनल आपके पास 60 है, ये तो आपको पता है। इनिशियल कितना है, इनिशियल है तो 200 लेकिन चेंज हो रहा है तो आपका इनिशियल है TX। तो यहाँ से आपका x की फॉर्म में चलता हुआ TX आ रहा है और एंड पे आपका आ रहा है 60। तो जाहिर है 60 छोटा है हमेशा, अगर ये 200 है और ये कम होता हुआ आ रहा है तो ये वाली साइड ग्रेटर है। तो इस वाले टेम्परेचर ग्रेडियंट को हमने रखा पहले। 200 माइनस 70x ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसको हमने रख दिया है पहले, और माइनस 60 dx अल्फा, ये डेल्टा टी पूरा हो गया, केस 1 पूरा हो गया। माइनस का माइनस मैंने बताया क्यों लिया, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है। और इसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, जाहिर है अगर ये यहाँ से क्या कहते हैं, ये यहाँ से अगर एक्सपेंशन हो रही है और ये यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, या ये यहाँ से बाहर आ रहा है, कोई भी साइड ले सकते हैं आप, तो ज़ाहिर है रिएक्शन यहाँ लगेगी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, सही है। तो अंदर क्या लगेगा, एक्सपेंशन किसके बराबर होती है, कंपैटिबिलिटी FL अपॉन AE, सही है। एरिया हमें पता है, यंग मॉड्यूलस हमें गिवन होगा, एरिया यहाँ से निकाल लेंगे, सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थिकनेस भी ऐड करेंगे, लेकिन देखते हैं। 0.5 इंच डाया है, डाया से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। लेंथ हमारी 8 फिट है और फोर्स आपकी सिर्फ रिएक्शन फोर्स है, F मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन AE, F मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन AE, सही है।
एरिया आपका ओके, वेरी बैड सीन हो गया यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। यार ये सीन असल में ये है कि इन फाइनल ये हॉलो पाइप है ना, ये गोल पाइप थोड़ी है सिर्फ, ये हॉलो पाइप है यूं करके, सही है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द पाइप हैज़ द इनर रेडियस ऑफ 0.5 इंच, जो ये रेडियस है कितना है 0.5, तो इसका डाया कितना हो गया, पूरे अंदर का डाया हो गया 1 हो गया, और बाहर का कितना है थिकनेस 0.2, ये है थिकनेस 0.2 इंच। तो ये 0.2, ये 0.2, 0.4 और ये बीच का 1, ये 1.4 हो गया, जो टोटल पाइप का डाया निकाला है। सही है, मेरे पास यहाँ पे वापस देखो, ये पूरा पाइप है, इसका अंदर का डायामीटर 1 है, सही है। और थिकनेस किसको कहते हैं, ये जो पाइप है ये इसकी थिकनेस होगी। तो अगर मुझे पूरे का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक थिकनेस यहाँ से लूँगा, एक थिकनेस यहाँ से लूँगा, ये 0.2 है, ये 0.2 है, और बीच का मेरे पास 1 है, तो इसका टोटल डाया कितना हो गया 1.4 हो गया, और इसका इनिशियल अंदर का डाया कितना है 1 हो गया। तो ज़ाहिर है हॉलो पाइप के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे हॉलो पाइप के लिए मैं करूँगा 1.4 माइनस 1, मतलब जब मैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर करूँगा तो मैं उसमें जो डायमीटर है वो 1.4 माइनस 1 का लूँगा। ठीक हो गया, 1.4 माइनस 1 का आ गया, यंग मॉडल आ गया। सॉल्व किया हमने यहाँ पे, इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर। खैर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई थी, ये रही 0 से 2 तक जा रही है आपकी अल्फा डेल्टा टी डी एक्स। हमने वैल्यू डाली 200 माइनस 17.5, मैं यहाँ पे वापस दिखाता हूँ, ये रही, सही है। 200 माइनस 17.5 60 डी एक्स, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ये आ गया। और यहाँ पर अल्फ़ा आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन इस पूरे की आ गई, यहाँ पे ब्रैकेट हटा के 60 यहाँ पे ऐड वैड करके आपके पास क्या बना, 200 माइनस ये, तो 140 डी एक्स आपने अलग कर दिया, और माइनस का 17.5 एक्स डी एक्स अलग कर दिया, सही है। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, ये दोनों कांस्टेंट हैं, 140 70.5 ये बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स वाले फैक्टर की हो जाएगी। डी एक्स का इंटीग्रेशन होती है सिर्फ एक्स, और एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिमिट आएगी हमारी 0 से 2 तक, जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 9 पॉइंट समथिंग, ये रहा, सही है। तो बस यहाँ पर सॉल्व किया, आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स आपके पास अननोन थी, फोर्स आपने निकाल ली, और सही है, आपको समझ आ गया तो सवाल ख़त्म हो गया, आप लीव कर सकते हैं। लेकिन मैं अब खुद इसको सॉल्व करने वाला हूँ कि ये डाया कहाँ से निकला। वैसे मैंने बता दिया, लेकिन 1 स्क्वायर वाला जो सीन है ये मैं यहाँ पे भी देखने वाला हूँ। पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1.4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है कितना, 4 4 ज़ा 16, 2.6 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और हमने लेना है पाई बाय 4 इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर, पाई बाय 4, और ये इसमें से 1 माइनस करना तो हो जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर, और पाई बाय 4 एरिया होता है ना पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 0.4 का स्क्वायर आएगा 1.6, तो 1.6 आना चाहिए। हमने क्या लिया था यहाँ पे, 1. सही है, 1.6 आ रहा है, सही है। इन लोगों ने दोनों को स्क्वायर लिया, दोनों को नहीं लेना आपने फाइनल माइनस इनिशियल डाया करके होल स्क्वायर ले लेना है। तो भाई ये सवाल हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।